बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा करते हैं। ये दूसरा दौरा है और ये कोई ज़्यादा लंबे अरसे बाद नहीं हुआ, बल्कि पहला जो डिनर किया गया था जो अमेरिकन सदर के साथ, डिनर ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब का था, उसके बाद ये कोई 1-1.5 माह के बाद ही दूसरा दौरा है और इसमें दोबारा मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने बेल्जियम गए हैं और बेल्जियम का दौरा किया है और बेल्जियम में पाकिस्तान कम्यूनिटी के साथ स्पीच की है। पाकिस्तानी जो वहाँ पे ओवरसीज़ लोग हैं उनके साथ स्पीच में जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब कभी भूले नहीं हैं, वो है पाकिस्तान का सोशल मीडिया। उसके ऊपर हमेशा ही बात होती रही है, चाहे वो DGI-SPR की जानब से बात हो, चाहे आसिम मुनीर साहब की जानब से बात हो। तो इस टाइम जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं एक्सटेंशन की। क्या जनरल आसिम मुनीर साहब भी जनरल बाजवा की तरह एक्सटेंशन के हामी हैं? वो भी चाहते हैं कि मुद्दत मुलाजमत जो है उनकी 5 साल मजीद बढ़ जाए, 3 साल मजीद बढ़ जाए, 2 साल मजीद बढ़ जाए। इस तरह की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उस हवाले से एक तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो थी अपोजिशन की, उसमें क्लियर जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रखा कि जब हमारी हुकूमत थी और जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई तो हम एक्सटेंशन के हामी नहीं थे, लेकिन ये एक्सटेंशन देना जो है ये बहुत बड़ी हमारी हुकूमत की गलती थी। यानी कि उस टाइम की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत की अगर सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो ये जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना थी। और ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जनरल बाजवा को जो इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी, ये कंप्रोमाइज़ किया था इमरान खान साहब ने। अगर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ ना करते हालात के सामने तो कभी भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना मिलती। फिर बाकी सियासी पार्टियों ने भी उसमें वोट दिया था, पीपल पार्टी ने दिया था, मुस्लिम लीग नून ने दिया था। अब बात ये बड़ी सादी सी है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, क्या इनके लिए भी एक्सटेंशन का कोई रास्ता देखा जा रहा है? एक तो कानून आ चुका है 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि 5 साल मजीद जनरल साहब जो है वो आगे रह सकते हैं, तसलसल जारी कर सकते हैं, या मतलब कि वो 5 साल का दोबारा उनको टेनोर दिया जा सकता है। कानून इसमें मौजूद है। अब जो सियासी पार्टियां हैं वो गुफ्तगू करती है जो नजर आ रही है वो आपके सामने। एक राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा जो है सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन यानी कि मुद्दत मुलाजमत के खिलाफ रहे हैं, मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी तोसी के खिलाफ रहे हैं, एक्सटेंशन के खिलाफ रहे हैं। तो अगर एक्सटेंशन के खिलाफ रहे हैं मियां साहब, तो मियां साहब ने फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों, जब बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी तो कहा कि आप वोट दें? ये बड़ा अहम मतलब के सवाल है। और दूसरा, मियां साहब जो हैं वो ये भी तो कह सकते थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इनकी रिटेन की गई है सर्विस को, और रिटेन करने के बाद इनको जनरल बनाया गया है, आर्मी चीफ बनाया गया है। इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी थी, 2-3 दिन पहले ये रिटायर्ड हो चुके थे, तो ये इन्होंने तो उसकी भी मुखालफत नहीं की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये आपको पता है राना सनाउल्लाह जो है वो नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस हैं। तो आगे फैसल वाडा साहब का एक स्टेटमेंट आया पड़ा है जी। फैसल वाडा साहब कहते हैं एक्सटेंशन नहीं, कंटिन्यूशन, यानी कि तसलसल जारी रहेगा 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 3 बार, यानी कि जैसे कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक है तलाक है तलाक है। ऐसे जनाब ये माउथ पीस हैं ताकतवर के, ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है वो नहीं बल्कि कंटिन्यूशन, यानी कि तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा, और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर किसी के बाप में भी दम है तो इसके रोक के दिखाएं। भाई क्यों कोई रोके? एक एक्सटेंशन हो या एक तसलसल हो, उसको क्यों रोका जाए जब वो खुद ही निज़ाम चला रहा है शख्स? जब जनरल आसिम मुनीर साहब, रोकना तो हुकूमतों ने होता है, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात होते हैं। जब आसिम मुनीर साहब ने एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के कमज़ोर कर दिए हैं, जब उनके पास एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात रहे ही नहीं है, उनको जब वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उनको फार्म 47 की तस्वीर दिखाई जाएगी, फिर जहाँ से वो हारे हुए हैं उस इलाके का विजिट करवाया जाएगा। तो जनाब कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई शक नहीं। नीम मार्शल लॉ है, गैर इलानिया मार्शल लॉ है, और इमरान खान साहब तो ये भी कह चुके हैं कि ये मार्शल लॉ जो है आसिम मुनीर का मार्शल लॉ है। तो ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक स्पीच की, उस हवाले से स्पीच में बड़ी अहम चीज़ें हैं। सोशल मीडिया को उन्होंने टारगेट किया दोबारा, और कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे सख्ता अफरा तफरी जो है क्योस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फील्ड मार्शल साहब कहते हैं कि आज का सोशल मीडिया बहुत ताकतवर बन चुका है। फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अदलिया कंट्रोल हो चुकी है, जर्नलिज्म कंट्रोल हो चुकी है, इदारे कंट्रोल हो चुके हैं, वज़ीर आज़म कंट्रोल हो चुका है, काबीना कंट्रोल हो चुकी है, उसके बाद जो असम्बलियाँ कंट्रोल हो चुकी हैं, सियासतदान कंट्रोल कर लिए गए हैं, अपने मुट्ठी में कर लिए गए हैं। मगर सोशल मीडिया आम लोगों की आवाज़ है, सच दिखाता है और बबांगे दोहल दिखाता है, नंगा सच दिखाता है। तो सोशल मीडिया नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, भले ही फायर वार लगा दी गई है, भले ही जितने जतन कर दिए गए। तो आसिम मुनीर साहब सोशल मीडिया के हवाले से एक पुरानी आयत हमेशा पढ़ के सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक खबर तुम्हारे पास लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, ताकि तुम नादानी में कोई नुकसान ना पहुंचाओ और बाद में अपने किए पर शर्मिंदा ना हो। तो जनरल आसिम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान है, ज़ाहिर है वो कुरानी आयत
ढूंढ कर लेकर आते हैं जो उनको सूट करती हैं, ये कह सकते हैं आप, या उनके फ़ायदे के लिए होती है, या जहाँ पे वो फंसे हों तो उसमें इस तरह की पुरानी आयात बिल्कुल सामने लेकर आते हैं। तो जब चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा होता है, जब लोगों के हक मारे जा रहे होते हैं, करप्शन हो रही होती है, 2000 अरब डॉलर जो है, 2000 अरब से ज़्यादा की करप्शन, शुगर स्कैंडल में आप करप्शन देख लें 400-500 अरब की, और फिर इसके बाद गंदम स्कैंडल में 400-500 अरब की करप्शन, तो उस हवाले से कुरान की कोई आयत नहीं नजर आती है। जब आप लोगों का हक मार रहे होते हैं, मैंडेट छीन रहे होते हैं, लोगों को पाबंदे सलासिल करते हैं, तब कोई कुरानी आयत नहीं नजर आती है। जब ऑपरेशन जारी होते हैं और लोग नकल मकानी करते हैं और लोगों को घरों से जेट बम्बिंग के जरिए निकाला जाता है, तब कोई कुरानी आयत नहीं नजर आती है। लेकिन हम आपकी कदर करते हैं जनाब, आप बड़े अहम लोग हैं, आप बड़े ताकतवर लोग हैं। और आगे जनाब कहते हैं कि नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये तो समझना चाहिए था आपको। 8 फरवरी वाले दिन हमारी 64% नौजवान आबादी बेपनाह सलाहियतों से भरपूर है, जो मुस्तकबिल की तामीर में कलीदी किरदार अदा करती है और करेगी। यानी कि 64 जो यूथ है परसेंट, 64% यही तो वो है जो सोशल मीडिया को बबांगे दौल चला रही है, और हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज के साथ अकीदत वाबस्तगी एक खुली हकीकत है। मजीद उन्होंने जो बातें की वो आपके सामने, लेकिन अगर हमारी नौजवान नस्ल पाकिस्तान को जदीद तरक्की याफ्ता रियासत बनाने के लिए तैयार है, या मतलब कि वो बना सकती है, तो उसने तो अपना फैसला सुना दिया था 8 फरवरी को, इनकलाब लेकर आई। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट उनके रास्ते में आप लोग ही बने, एस्टैब्लिशमेंट बनी। आगे चलते हैं जी। जनाब कहते हैं कि अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत के साथ उठेंगे। तो आर्मी चीफ जो हैं इंडिया के, उन्होंने भी एक क्लियर कट मैसेज दिया है। वो कहते हैं कि अगली जंग बहुत जल्द शुरू होगी, हमें इसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए, यानी कि वो जंग के लिए दोबारा तैयार हैं। खैर, एक सहाफ़ी हैं मुजम्मल सोहरवर्दी, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से चंद जो बातें हैं वो शेयर की हैं। जनाब कहते हैं कि सदर पाकिस्तान बनने के सवाल पर फील्ड मार्शल ने कहा कि ये सब क्यास राइयाँ हैं और झूठ है, मैं कोई सियासी ओहदा नहीं लेना चाहता, मैं कोई सियासी ओहदा नहीं ले रहा, मैं आर्मी चीफ के तौर पर काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई मुल्क का कोई सियासी इंतजामी ओहदा लेने में दिलचस्पी नहीं है। क्या ज़रूरत है, जब हुकूमत ही आपने अपनी सेट की हुई है, फार्म 47 के जो मोहरे हैं वो खड़े कर दिए हैं, तो फिर सियासी ओहदे की क्या ज़रूरत है। आगे चलते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कानून साजी की है, मेरिट पर काम कर। जो शख्स मेरिट पर आया ही नहीं है, जो शख्स हारा हुआ है और सीट हार के आया है फार्म 47 से, वो कैसे मेरिट पे काम कर सकता है। कमाल है यार, अल्लाह ने कमाल के लोग हमारे पर मुसल्लत कर दिए हैं, और ये इसमें हमारा किरदार भी है क्योंकि हम हक के लिए कभी उठे नहीं है। इनके काम की पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, वाह जी वाह, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कानून साजी की है और मेरिट पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि चीन, रूस, अमेरिका में कोई खातून सरबराह ममलिकत रही है, वहाँ किसी बड़े सूबे की वज़ीर आला कोई खातून रही है, तो क्या आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भूल गए हैं। आप पुरानी आयात का जिक्र करते हैं हमेशा, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस कौम ने अपना हुक्मरान औरत को चुन लिया वो कौम बर्बाद हो गई। बस यही आपके लिए काफ़ी है। सिरिल अल्मेडा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि आसिम मुनीर को अवामी तकरीर के लिए एक कोच की ज़रूरत है। अब चलते हैं जी, एक खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जो बनी गाला की प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, उसको ऑक्शन में लगा दिया गया है, नैब की जानब से नीलामी में लगा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये खबर जो है वो बेबुनियाद खबर है कि इमरान खान साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शन में लगाया गया है। 190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़मान जो हैं उनकी मुंजबिंद जायदादों की नीलामी की जा रही है, और इश्तिहारी मुल्ज़मा फरा गोगी की जायदादें जो हैं आज नीलामी के लिए 11 बजे जो है वो बाराकाऊ यूनियन काउंसिल के दफ्तर से बराह रास्त नीलामी का अमल होना था, वो हुआ नहीं अभी तक। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की जो जायदादें हैं उनको मुंजमिंद नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपील दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इश्तिहारी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ, उसकी सजा के खिलाफ इमरान खान साहब की अपीलें लगी हुई हैं, लेकिन अब उनके ऊपर ना कोई समाअत हो रही है, ना कोई फैसला हो रहा है, क्योंकि जो निज़ाम है वो ये चाहता है कि जब तक इमरान खान साहब को किसी और केस में सजा ना सुनाई जाए, तब तक इमरान खान साहब का जो ये अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें इनको बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो अब वहाँ पर मौजूद हैं। और आज एक बड़ा अहम फैसला 9 मई के हवाले से भी आना है लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर की जो 2 मुकदमात हैं उनमें आज फैसला आना है। और उसमें कहा यह भी जा रहा है कि फैसला तो एज इट एज आपको पता है, जैसे ऊपर से लिखा हुआ आता है ऐसे ही पढ़ के सुना दिया जाता है जजेस की जानब से, लेकिन इसमें जो नई बात ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को भी 10-10 साल सजा सुनाई जा सकती है। जज साहब ने कहा कि मैं दिन के रोशनी में ये फैसला सुनाऊंगा, रात के अंधेरे में नहीं सुनाऊंगा। अब 3 दिन हो गए, फैसला तो नहीं आया, आज शायद आ जाए, मुतवक्के है। आल पार्टी जो है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आल पार्टीज ऑफ पोजिशन जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी अहम स्टेटमेंट। एक तो जनाब महमूद खान अचगजई साहब कहते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर निज़ाम है वो
जुल्म का निजाम चलाया जा रहा है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, जमहूरियत नहीं है और अमलन मार्शल लॉ नाफज हो चुका है। इस हाइब्रिड निजाम के जरिए मुल्क को नहीं चलने दिया जा सकता और ऐसे चलाया नहीं जा सकता है। दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। इस हवाले से हम वकला बरादरी को अप्रोच करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज जेल में थे तो 20-20, 30-30 लोगों के ग्रुप इनसे मुलाकात करते थे। ये स्पीकर हवालदार अय्याज सादक भी इन मुलाकातों में शामिल होता था। आज अपने ही मतलब के सेटअप में ये लोग, ये हाउस ऑफ द कस्टोडियम बना हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो किया जा रहा है वो आपके सामने। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह चीजें करप्शन के हवाले से भी बताई कि किस तरीके से करप्शन हो रही है। खास करके मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया कि करप्शन रेट कहां पर पहुंच चुका है पाकिस्तान में। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।